आपके चरणों में हम आए हैं और आप कृपा करो तो हमको ब्रजस्वी दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज में एक प्रसिद्ध कहावत है, भगवान के उत्सवों को लेकर 7 बार 9 त्योहार, यानी यहाँ हर रोज कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। 84 कोस में ठाकुर जो श्री जी ने अनेकों अनेक लीलाएं की हैं और उनकी लीला स्थलियाँ हजारों वर्ष बाद भी उनकी मधुर स्मृति भक्तों को दिलाती हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख स्थल है बरसाना के ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित मानगढ़ मान मंदिर। शास्त्रों के अनुसार यहाँ राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठ कर बैठी थी, यानी मान कर बैठी, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मनाया। इसी स्थल पर भगवान ठाकुर श्री मान बिहारी लाल जी का पाठोत्सव प्रति वर्ष यहाँ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस उत्सव के पीछे क्या परंपरा है और कब से प्रारंभ हुआ, आइए जानते हैं। मान मंदिर सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री जी मेरे साथ है, उनसे जानेंगे। जी शास्त्री जी बताएं, ये उत्सव की परंपरा कैसे शुरू हुई, क्या मान मंदिर की लीला है, क्या महिमा है? मान मंदिर एक ऐसा स्थल है जो संसार में इसकी कल्पना और कहीं नहीं हो सकती है। यहाँ राधा रानी रूठ के बैठती हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके चरण पकड़ के उनको मनाते हैं। ऐसी दिव्य लीला स्थली के जो ठाकुर हैं श्री राधा मान बिहारी लाल, ये 2006 में चोरी चले गए थे और चोरी जाने के बाद में हम लोगों को ऐसा लगा कि क्या करें, सेवा बंद हो रही है और सेवा जो है, सेवा के लिए दूसरे विग्रह होने चाहिए। लेकिन हमारे मान मंदिर के पूज्य संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, आपने कहा कि वही ठाकुर यहाँ आएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो 18 दिन बाद वो बांग्लादेश बॉर्डर पर जानकारी मिली और हमारे नंदगाम के गोस्वामी श्री सुशील जी एवं अन्य कुछ उनके सहायक लोग वहाँ गए और वहाँ से ठाकुर जी को हवाई जहाज़ में लेकर के यहाँ आए और उनके आने की तिथि से ही 2006 से ही ये उत्सव जो है प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। तो यहाँ पर नंदगांव बरसाना के गोस्वामी आते हैं, यहाँ समाज होती है और बहुत धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। शास्त्री जी ने मान मंदिर की महिमा बताई और बताया जब से ये पाठोत्सव शुरू हुआ है नंदगांव बरसाना के गोस्वामी समाज द्वारा ठाकुर जी और श्री जी की बधाई गाएं, क्योंकि यहाँ के उत्सव की परंपरा है कि कोई भी उत्सव वो बिना ठाकुर जी और श्री जी के नहीं है, तो सब उन्हीं को समर्पित है। और उसी परंपरा में मान बिहारी लाल जी का उत्सव नंदगांव बरसाना के गोस्वामी समाज के गोस्वामियों द्वारा बधाई गायन करके मनाया जाता है। तो मेरे साथ बरसाना के गोस्वामी समाज के प्रवीण गोस्वामी जी मौजूद हैं, जो कि राधा रानी मंदिर के रिसीवर भी हैं। आइए उनसे जानें कि किस तरह के समाज गायन यहाँ किया जाता है। बोलिए मान बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जैसा कि हमारे भैया जी ने बताया अभी कि मान बिहारी लाल को कुछ लोग यहाँ से चोरी करके ले गए थे और बाबा महाराज को आत्मविश्वास था कि ठाकुर जी यहाँ पर आएंगे, और वही हुआ। सभी ब्रजवासियों की जो करुण पुकार थी और बाबा का जो ठाकुर जी के ऊपर विश्वास था, उस विश्वास के ऊपर जो है मान बिहारी लाल उन्हें मान मंदिर पर विराजे। और आज उसी के उसमें यहाँ ये समाज गायन का कार्यक्रम होता है। मैं आपको बता दूं, आदरणीय श्री बाबा महाराज का ब्रजवासियों से और ख़ास करके नंदगांव बरसाना के जो गोस्वामी जन हैं उनसे विशेष अनुराग है। हम लोग बहुत छोटे थे, जो हमारी स्मरण शक्ति है वो करीब 7 वर्ष से है, और 7 वर्षों से हम बराबर देखते आए कि बाबा महाराज बरसाना राधा रानी मंदिर पर जाया करते थे परिक्रमा देते हुए, और परिक्रमा लगाने जाया जब करते थे तो जो समाज गायन हुआ करते थे गोस्वामी समाज की, तो बाबा वहाँ जाकर के मृदंग बजाया करते थे। और श्री जी का साक्षात जो है कृपा बाबा महाराज के ऊपर हमने बरसती हुई देखी है। आज बाबा महाराज ब्रजवासियों के लिए, अभी जैसे कि बाबा महाराज ने अपने वक्तव्य में कहा कि ब्रजवासी मेरे प्राण आधार हैं, ब्रजवासियों से ही मुझे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो बाबा महाराज का नंदगांव और बरसाना के ब्रजवासियों में जो अपार स्नेह श्रद्धा बनी हुई है, ठाकुर जी हम तो यही निवेदन करते हैं बाबा महाराज को दीर्घायु प्रदान करें, और जो ये कार्यक्रम जो यहाँ चल रहा है ये परस्पर सही तरीके से राग विनोद अनुराग के साथ में चलता रहे, यही हम ठाकुर जी से, श्री जी महारानी से एवं मान बिहारी लाल से प्रार्थना करते हैं। बोलिए मान बिहारी लाल की।
प्रवीण गोस्वामी जी ने यहाँ की परंपरा के बारे में बताया। और जैसा बधाई गायन का जो परंपरा है, संयुक्त बधाई गायन है, नंदगांव और बरसाना के गोस्वामी समाज की ये एक संयुक्त परंपरा है। यहाँ ठाकुर जी की बधाई में श्री वृषभान के हो आनंद मंगल वीर, ये मंगल बधाई का पद गाया गया। अभी आपने बरसाना के गोस्वामी जन के भाव सुने। मेरे साथ अब नंदगांव के गोस्वामी जी हैं, उनसे जाने। गोपाल गोस्वामी जी बताएं क्या उत्सव मनाया गया, कैसे? जय श्री कृष्ण। ये बहुत पारंपरिक उत्सव है और नंदगांव का और बरसाने का आपस में समाज गायन होता है कि एक नंदगांव के आए वे ढाड़ी परम सुहाए, तो ऐसे मंगल पदों का यहाँ गायन प्रतिवर्ष किया जाता है। और इससे बाबा को नंदगांव और बरसाने के गोसाई जनों का जो है दर्शन भी प्राप्त होता है, अभी बाबा ने बोला था, तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। देखा जैसे बताया कि बाबा परम ब्रजनिष्ठ संत हैं और ब्रज उपासना उनकी सर्वोपरि है। और बाबा खुद कहते हैं कि हमने ठाकुर जी को तो नेत्रों से साक्षात नहीं देखा, लेकिन जो ब्रजवासियों को हम देखते हैं ये नहीं साक्षात ठाकुर जी श्री जी का स्वरूप मानकर पूछते हैं। और यही उनकी उपासना रही है। 70 वर्षों से इसी मान मंदिर पर रहकर बाबा ने प्रिया प्रीतम को रिझाया। और उन्हीं की कृपा है कि आज बाबा यहाँ ब्रजवासियों के बीच बड़े आनंद उल्लास के साथ यहाँ ब्रज की सेवा कर रहे। साधु संतों की सेवा हो या अन्यत्र ब्रज के तीर्थों की वनों कुंड सरोवर गाय की सेवा हो, तो यहाँ के उत्सव की जो समस्त व्यवस्थाएं देख रहे हैं। यहाँ ब्रजदास और सुनील जी मेरे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस उत्सव को लेकर और क्या क्या आयोजन यहाँ मान मंदिर पर किए जाते हैं। देखो, ये उत्सव मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। ठाकुर जी की कोई ऐसी इच्छा भई होगी मान बिहारी लाल की कि हर जगह हर तरह के उत्सव मनाए जाएं, पर मेरे स्थान पे कोई उत्सव ना मनाया जाए। हम आज कह ज़रूर दें कि ठाकुर जी चोरी चले गए, पर हम तो वह यूँ माने और बाबा भी यूँ माने कि कोई ना कोई लीला होगी भगवान की। तो हम भी वह चीज़ें मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ से पहले मान मंदिर पे 84 कोस की यात्रा को एक बहुत बड़ा आयोजन हुए, जो ब्रज भ्रमण को, वहाँ में मान बिहारी लाल यात्रियों के संग जाएं और कोई प्रोग्राम मान मंदिर पे ना हो। अब ठाकुर जी ने सोची सब जगह दानगढ़, मानगढ़, उपदानगढ़, बिलासगढ़ और भानगढ़ सबरेगढ़ पे प्रोग्राम हुए, पर मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम ना होए। और वह ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ में नंदगांव और बरसाने दोनों के गोस्वामीगढ़ और श्री जी और लाल जी दोनों के पद गाएं। और वो ठाकुर जी ने राजी ना गैर राजी मनवा लियो। 2006 में आप चले गए कई यात्री के संग। एक हमारे यहाँ के मानपुर के कवि है, वो तो यूँ के मान बिहारी लाल है, या चावल खावे की सुध आ रही, यहाँ कोई खवावे ना हो। यहाँ खवावे बाजरे की रोट, बथुआ की सब्जी, गेहूं की रोटी, दाल बाटी, वह चावल भत्ता खावे की मूड में आ रही। तो मान बिहारी लाल चले गए कलकत्ता और वहाँ खा रहे चावल भत्ता। और जब सुध आई ब्रज की, लौट आए फिर कत्ता। तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक कविता बनाई। लाखन कवि जी अब ना रहे, तो ठाकुर जी ने ये सब व्यवस्था करी है। अच्छा, ठाकुर जी का नाम आपका मान बिहारी लाल है, और जब वो बंगाल में गए वहाँ से आए, उसके बाद फिर आप किस नाम से उन्हें पुकारने लगे? बहुत सुंदर बात है। ये बात आप मुँह से काहे को भी आ रहे हैं, ये तो तुम्हें खुद मालूम है। उनको बहुत से लोग उनको मतलब कलकत्ता बिहारी लाल के नाम से, बंगाल बिहारी नाम से उनके यात्रा में जयकारे लगे। जब भी यात्रा आवे वहाँ में 60% लोग बंगाल के रहे, और जब यहाँ आते हम जयकारे लगा दें, बोल बंगाल बिहारी लाल की जय, तो गदगद रह जाएं बंगाल के यात्री। उनके चेहरा की प्रसन्नता ऐसी रहे जैसे समझो ने पुत्र रत्न की प्राप्ति हैगी हो, चाहे बूढ़ो हो चाहे जवान हो। तो ये ठाकुर जी की लीला है। हम लोगों का सौभाग्य है कि नंदगांव के गोस्वामीगढ़ अपने पारंपरिक भेष में, बरसाना के गोस्वामीगढ़ अपने ब्रजवासी गढ़वेश में आके दोनों समाज जब बैठती हैं, तो द्वापर युग की झलक यहाँ दिखे। आप थोड़ी देर पहले देखते हैं यहाँ, तो ऐसे लग रहा हो धरती तो ऊपर, मान बिहारी लाल को जो गढ़ है ऊपर ही है, और वहाँ पे कोई देवताओं की समाज लग रही हो। नंदगांव बरसाने के गोस्वामी जब ब्रजवाणी को गा रहे, ठाकुर जी और श्री जी की वाणी को गा रहे, तो यहाँ का रोम यहाँ का वातावरण बिल्कुल ऐसे है रहा हो जैसे देवमय हो, देवलोक में जैसे कोई दरबार लगा हो। पूज्य बाबा महाराज बीच में बैठ के उनकी वाणी सुन रहे, तो ऐसा आनंद ब्रज के बाहर तो ही ना है, ब्रज में भी गिनी चुनी जगह पे मिले।
जामे तो आज मान बिहारी लाल ने यहाँ अपनो संपन्न करायो। जय श्री राधे। सुनील जी ने इस उत्सव के बारे में बताया, इस परंपरा के बारे में बताया कि ये नंदगांव बरसाना की जो समाज है, ब्रज की एक साझी संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण है। और पद्मश्री प्राप्त संत रमेश बाबा के मान मंदिर पर इस तरह से ये उत्सव की जो परंपरा के बारे में बताया कि 16 नवंबर 2006 में मान बिहारी लाल यहाँ से चोरी हुए। और जैसा उन्होंने कहा कि ये तो एक लौकिक शब्द है चोरी, लेकिन ये भगवान की कोई लीला रही और भगवान को बंगाल में भक्तों पर कृपा करनी थी, इसलिए वो वहाँ गए और तब लौट के आए। तो यहाँ ब्रजवासी हास प्रयास में उन्हें मान बिहारी लाल के साथ साथ बंगाल बिहारी लाल की भी जय के साथ बुलाते थे। और इसी तरह का ये पारंपरिक उत्सव यहाँ मार्क्सिस्ट समाज के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रतिवर्ष यहाँ आयोजित होने लगा। और आप देख रहे हैं जैसा ब्रजदास सुनील सिंह जी ने भी कहा कि ये एक कोई साधारण उत्सव नहीं है, ठाकुर जी द्वारा एक जबरदस्ती से यहाँ आयोजित कराया गया उत्सव है, क्योंकि हर जगह उत्सव होते हैं, यहाँ उत्सव नहीं मनता था। तो ठाकुर जी ने यहाँ भक्तों पर कृपा करने के लिए उस तरह का उत्सव आयोजित करने के लिए ये ऐसी लीला रची कि भगवान तो भक्तों के हाथ बिकाने हैं, भक्तों के वश में हैं। और जब भक्त उन्हें प्रेम से जिस तरह के उन्हें बुलाते हैं, भगवान उसी तरह से चले जाते हैं। तो बंगाल के भक्तों ने भी शायद उन्हें बुलाया होगा, उन्हें दर्शन देने बंगाल गए, उन्हें लौटकर ब्रज में आए। तो ब्रज के लिए एक चमत्कारी घटना है कि ठाकुर जी का चोरी हो जाना और फिर 15 दिन बाद बांग्लादेश बॉर्डर में बंगाल से उनको वहाँ से बरामद होना, बाकायदा पुलिस का केस हुआ। और एक जो खास बात बता दूं, ऐसा भैया जी ने कहा कि ये ठाकुर जी को वहाँ तक ढूंढने जाने में ये सौभाग्य मुझे भी मिला। मेरे साथ सुनील सिंह जो रहे, ये 2006 में हम 18 नवंबर को यहाँ से कलकत्ता के लिए गए, 5 दिन वहाँ हम ढूंढते रहे, ठाकुर जी की कृपा हुई, फिर वो वहाँ मिले। उसके बाद यहाँ फ्लाइट के द्वारा यहाँ ब्रज में पहुँचे उत्सव, तभी से ये उत्सव है। और आज इसका नया स्वरूप आप देख रहे हैं कि इस मान मंदिर पर अब एक नया विशाल भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है, जो लगभग 2 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। और ये भूमिजा शैली का ब्रज का एक ऐसा अनोखा मंदिर होगा जो शायद दुनिया का पहाड़ पर भूमिजा शैली का बनने वाला एक अनोखा मंदिर होगा। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से आगे हम इस मंदिर की जो तकनीक है उसके बारे में दिखाएंगे। फिलहाल आज हमने आपको दिखाया मान बिहारी लाल का आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाने वाला ये पाठोत्सव। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।